ऐसा हो सवाल शिकायत तो बाकी मधुमक्खियों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई और सवाल हो सुझाव हो तो बता दीजिए। हजूर महाराज जी के अनमोल वचन आपने सुने ही हैं, तो टेंशन किस बात की है जी। कोई किसी का सवाल हो, कोई डाउट हो बताएं। कुछ लोग आज मिले थे, आए थे, पूछ रहे थे, साथ संगत के लोग आए थे कुछ आज, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ब्लॉक में किस लेवल पे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें एक चीज़ जो उन्होंने बताई वो बड़ी अजीब है। वो ये है कि एक बोलते हैं भी जब से पिताजी गए हैं तब से हनीप्रीत बिस्तर पे नहीं सोई है कभी भी, ज़मीन पे फर्श पे सोती है। और दूसरा ये कि वो सादा खाना खाती है, कोई चटपटा नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सादे कपड़े पहनती है, तो ज़रा इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिएगा भी कितने सादे कपड़े पहनती है। और ये भी देख लीजिएगा भी कौन से शहर में रहती है और कौन से फ़र्श पे सोती है या कौन से गद्दों पे सोती है। और तीसरा ये भी देख लीजिएगा उसमें इंस्टाग्राम की फ़ोटो में क्या कुछ खाती पीती है। तो हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो संगत के दिमाग में वैसे ही भर रखा है। अभी बड़ी सादगी में जी, बड़ा परेशान है, दुखी है, और बाकी थोड़ा नाम चर्चा के वीडियोज़ में भी दिखा दिया है। तो खैर ये चीज़ें उन्होंने बताई भी, ऐसा कुछ हमारे ब्लॉग में बताया गया है तो वो हम क्लैरिफाई कर दें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो गाँव के लोगों फेसबुक ही नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो कहाँ से चलाएंगे। तो इंस्टाग्राम आप चला के देख लें, आपको पता चल जाएगा भी कितने सादगी में और कितने स्वभाव वो भक्ति भाव में रहती है मैडम जी। जी कोई सवाल हो सुझाव हो बता दीजिए। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो आज है नहीं। लगभग 10 मिनट है हमारे पास, तो कोई कुछ भी हो, कोई भी डाउट आपको हो, कोई शिकायत हो बता दें। बाकी कुछ जगह से खबरें आई हैं मधुमक्खियाँ डंक चलाने लगी हैं, वो देख लेंगे। बाकी 4 तारीख को कह रहे थे जो प्रोडक्शन वारंट के ऊपर शायद है, उसको लेके कल हाई कोर्ट में शायद सुनवाई अभी है, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ है अभी पिताजी का। वैसे तो मुश्किल है, आपने आपको बता ही दिया था भी, ये तो एडम ब्लॉक कभी छाएगा ही नहीं कि पिताजी कभी बाहर आएँ या किसी को दर्शन दें, तो वो अलग बात है। अभी इस एडम ब्लॉक की इच्छा पे हाई कोर्ट मोहर लगाती है, क्यों लगाती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है, सवाल नहीं है। बाकी मधुमक्खियों वाला किस्सा तो आपके समझ आ ही गया होगा। ये आजकल मधुमक्खियाँ बना दिया गया है सबको, जितने भी हनीप्रीत के भगत हैं, हनीप्रीत से हनी बी बना दिया गया है। और कोई नई चीज़ तो नहीं है। बाकी कल ही सभी बातचीत परसों हो गई थी, आपको बता दिया नाम चर्चाओं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक भाई साहब है हमारे, आज ताज़ा डंक खाया है उन्होंने मधुमक्खियों का जी। किसी के पास कोई शिकायत हो, कोई डाउट हो तो बता दें। कोई सवाल नहीं है किसी का, कोई सुझाव नहीं है, कमाल हो गई। तो क्या आपकी बात शाही परिवार से होती है? जी वो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, हमारी टीम से कुछ लोग हैं वो बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। शाही परिवार कहाँ पर है? फ़िलहाल तो सिरसा में ही था जी, आखिरी जानकारी तो सिरसा की ही मिली है हमें। कुछ लोग कह रहे हैं 15 दिन दुबई रहकर आया है,
परिवार, कुछ लोग बोल रहे हैं यूरोप जा रहे हैं, अलग अलग है। लेकिन इस समय में सही बताऊं मुझे जानकारी नहीं है। आखिरी जानकारी के मुताबिक शाही परिवार अभी सिरसा में ही है, जितनी मुझे आखिरी जानकारी मिली है। जी अरे मधुमक्खियों से क्यों उलझ रहे हो, ये कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या है, उनको जो आपको गलत बोल रहा है, वो चिट्ठी जिसको उसको पकड़ाई गई है चिट्ठी, वो चिट्ठी ही नहीं मान रहा है, वो आपकी कहाँ से मान लेगा। उसके हिसाब से चिट्ठी पिताजी ने लिखी है, और हालांकि उसके पिताजी ने लिखी होगी, जो भी उसके पिताजी बने हुए हैं कोई, और फिर उसकी कौन सा वो मान रहा है, तो आपकी कहाँ से मान लेगा। छोड़ दीजिए, ऐसे मधुमक्खियाँ हैं तो अब मगरमच्छ के आंसू रोने लगी हैं। जी और कुछ चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं, वो हमने कल एक पोस्ट भी डाला है, तो उसमें कुछ चीज़ें शुरू की हैं हमने, और धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगी अगले हफ्ते 10 दिन में। अभी चल रही हैं, कुछ लोगों को हमने बताई हैं, धीरे धीरे वो चलते चलते आप तक आ जाएंगी, लगभग धीरे धीरे बढ़ेंगी। जो जिनके संपर्क में आ रहे होंगे उनको तो पता चल रहा है। विपासना बहन से क्या कभी मुलाकात हुई है? हाँ जी, अभी इन दिनों उनसे भाई से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे फ़ोन ही नंबर ब्लॉक कर दिया, बात करना ही नहीं चाहा उसके बाद, तो हम क्या कर सकते हैं। इन मधुमक्खियों को कोर्ट में भी घसीटो। नहीं, मधुमक्खियाँ तो डंक चला रही हैं जी आजकल, और डंक चलाने के बाद मधुमक्खी का हाल क्या होता है वो सबको मालूम है। और कोर्ट में मधुमक्खी ना, एक्चुअली 3 तरह की मधुमक्खी होती है। एक होती है ड्रोन, एक होती है क्वीन, और एक होता है वर्कर। तो जितने ये बोलने वाले हैं ये वर्कर मधुमक्खी है। एक क्वीन है, क्वीन से तो आप समझ ही गए होंगे। एक होता है ड्रोन, तो ड्रोन को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। जिसको मधुमक्खियों के बारे में जानकारी है गूगल पे देख लेना। तो बाकी लेंगे, अब धीरे धीरे यही कार्रवाई शुरू है। और अभी तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, अभी कौन क्या क्या जेरे में हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। अब ये था अभी कर कौन रहा है, वो अब धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अभी कर कौन रहा है, जो कर रहा है उस मतलब आपको लग रहा होगा भी ये 2 साल में हवा में बातें हुई सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आपको कितना समझ में आता है। सोच के देखिए भी क्या क्या चीज़ें आपको याद हो गई, क्या क्या चीज़ें आपको पता चल गई इन 2 साल के लाइफ में। अप्रैल 25 अप्रैल को ही हमने शुरू किया था 2020 में, 2022 अब अप्रैल ख़त्म हो गया है, लगभग 2 साल पूरे हो गए। 2 साल बाद आपको क्या क्या पता है, पिताजी के केसों के बारे में सारी जानकारी आपको पता हो गई। सारी चीज़ें आपको कैसे पता है, कोर्ट केस में क्या चलता है, पुलिस कैसे काम करती है, मैनेजमेंट कैसे पैसा लूटती है, सब चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होती जा रही है। तो ये एकदम से नहीं हुई है, धीरे धीरे पहले मैनेजमेंट कोई बात नहीं करती थी, फिर वो धीरे धीरे पहले अखबारों में धमकियाँ देती थी, फिर फिज़िकली धमकियाँ देने लगी, फिर मारपीट भी करने लगी, फिर असले दिखाने लगे, गोली चलाने लगे, एक्सीडेंट करवाने लगे। सब कुछ उन्होंने करके देख लिया है। तो अभी क्या है कि उस टाइम लगता था 2 साल पहले भी ऐसा कुछ नहीं होता, अब 2 साल में इतनी सारी घटनाएं हो गई। चिट्ठियों में क्या है कि सवाल हनीप्रीत से पूछो जवाब चिट्ठी से आता है, अजीब है। भी हनीप्रीत से पूछा भी गद्दी पे बैठना कि नहीं बैठना, बोला पिताजी ने बोला मैं ही बैठा रहूँगा, तो तुम्हें कैसे बैठ सकती है। मतलब ये कोई तरीका है जवाब देने का, शक्ल ना साया मुँह ना मथा, बैठेंगे गद्दी पे। चलो जो भी है, अब तो नौटंकी ख़त्म हो गई है, अब तो रोने का ड्रामा शुरू है, और ये रोना तो वैसा उनके लिए ज़िंदगी भर का हो ही गया है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आपको ये तो समझ में आ गया भी क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। अब कन्फ्यूज़न है कि कौन कर रहा है एग्जैक्टली। अभी यहाँ आ गया होगा ना भी एग्जैक्टली कौन आदमी है जो ये काम, कौन सा आदमी करता है ये काम, कौन सा आदमी करता है। तो अब हम ये ऐसा नहीं है कि 2 साल में आपको जो मुंह में आया हम बोलते चले गए।
ये प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी में धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होंगी एक एक करके। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी हैं। अब ये तो समझ में आ गया भी ये सब चीज़ गलत हो रही है। अब कर कौन रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, अब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी एक एक करके। तो ये भी एक तरीके से आएंगी, ऐसा नहीं है भी रातों रात आ जाएंगी, लेकिन तरीके से आएंगी। हाँ, मई जून जुलाई अगस्त, हमें आपको पहले भी बोला है भी अगस्त तक का, हमने आपको बोला है भी अगस्त तक आपके सामने सब कुछ काफ़ी हद तक मतलब 90% प्लस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो वो पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटजिक वे में है, एक एक चीज़ आपके सामने अपने आप आ जाएगी। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है अभी वो नहीं बताएंगे। अभी मैनेजमेंट की फूक निकल गई है, क्योंकि बीजेपी हार चुकी है और इनकी औकात इनको पता चल चुकी है। बीजेपी हारने से मैनेजमेंट की फूक नहीं निकलती, मैनेजमेंट में फूक ही फूक है और वो है ही नहीं ना। निकले ना निकले कूदते रहेंगे। मास्टरमाइंड कौन है, थोड़ा प्रकाश डालें। मास्टरमाइंड एक तो है क्वीन, अब ड्रोन कौन है वो बोल रहे हैं ना आपके, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे तो कहेंगे हवा में बात कर दी। तो 1-2 महीना दीजिए, अभी धीरे धीरे आपके सामने सब आएंगे। अपने आप को तो कूद के आएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो पिताजी के ही वचन है, वे खुद बताएंगे अपने, अभी हमने ये किया है, वो आप फिक्र मत कीजिए। हालात ही ऐसे हो जाएंगे अपने आप भी, आप अपने आप आपको समझ आ जाएगा। जी, तो लगभग हमारा टाइम आज का समाप्त है। तो हमने आखिरी 10 मिनट हैं और आखिरी 10 मिनट हम हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए सुमन करते हैं। और सबसे पहले आपने अरदास बोलनी है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आपने अब 10 मिनट के लिए सुमन करना है जी, उसके बाद नाम चर्चा की समाप्ति होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है जी। ये नाम चर्चा हर सप्ताह 8 से 9 बजे तक की जाती है। साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार की जाती है। और नाम चर्चा हजूर महाराज जी के बताए नियम अनुसार ही की जाती है। तो जो भी नाम चर्चा में जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है जी। नाम चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है जी। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।